तो एपिसोड 6 की शुरुआत 95 इयर्स पहले की एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हम देखते हैं कि लिएंड्रिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। साथ ही साथ वो अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, मगर तभी उसका बूढ़ा पति वहां पे आ जाता है और वो उससे उस बच्चे को छीनना चाहता है, क्योंकि वो इस बच्चे को मारना चाहता था। मगर तभी लिएंड्रिन को आ जाता है गुस्सा और वो अपने वन पावर को चैनल करके वहाँ पर खड़े अपने बूढ़े पति और एक आदमी को मार देती है। जिसके बाद वो टांचिको की गलियों से होती हुई वहाँ वो लोगों से मदद मांग रही होती है, मगर उसकी मदद वहाँ पे कोई नहीं करता। जिसके बाद वो एक स्टैचू के नीचे आके बैठ जाती है और उसके बाद इसमेल वहाँ पे पहुँच के लिएंड्रिन की मदद करता है। जिसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है, जहाँ पे लिएंड्रिन सपना देख रही होती है कि वो इमरलिन सीट बन चुकी है। तभी उसके सपने में लैंडफेयर एंटर करती है और वो उसे धमकी देती है कि तुम्हारे ब्लैक आजो के मेंबर्स में से कोई एक रेवन के साथ मिलकर काम कर रहा है, जैसे तुम्हें ढूंढ के जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लिएंड्रिन पहले तो लैंडफेयर को ट्रिक करने की कोशिश करती है, मगर उसके पावर्स को देखते हुए वो उसके सामने झुक जाती है। तो अब क्योंकि इसमेल मर चुका है, तो लिएंड्रिन डिसाइड करती है कि अब ब्लैक आजा लैंडफेयर के लिए काम करेगी। जिसके बाद लिएंड्रिन ब्लैक आजाज की एक मीटिंग बुलाती है, जहाँ पे वो उस स्टैचू के बारे में सबको बताती है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस आदमी को दो आइसड आइस उस ब्रेसलेट और कॉलर की मदद से कंट्रोल कर रही होती है। जिसके बाद लिएंड्रिन सबसे कहती है कि इनके पास एक ब्रेसलेट तो पहले ही मौजूद है, जिस वजह से दूसरा ब्रेसलेट हमें टांचिको में जल्द से जल्द ढूंढना होगा, ताकि ड्रैगन रिबॉर्न को जल्द से जल्द पकड़ के सप्रेस किया जा सके। लिएंड्रिन यहाँ पे डेडलाइन देती है, तो सुबह होने तक इन्हें किसी भी हालत में ये सारी चीजें ढूंढनी होगी। एक बार फिर से बोकेडियन वहीं पे खड़ी होकर इन सब की बातें सुन रही होती है। तो जैसा देश वैसा भेस वाला आइडियोलॉजी को अपनाते हुए नाइनी और उसकी गैंग भी लिएंड्रिन को ढूंढने के लिए टांचिको में निकल गई। तो बात करें अगर इग्वेन की, तो उसे वाइज वन बता रही होती है इस सपनों की दुनिया में लैंडफेयर को नहीं हराया जा सकता। इग्वेन अपने ही सपनों में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से अगर लैंडफेयर का सामना करना है तो उसे अपने ही सपनों में करना होगा। इधर लैंडफेयर मोरेन के सपनों में आती है, जो कि उसे एक बार फिर से याद दिलाती है कि इनके डील के मुताबिक मोरेन को किसी भी हालत में इग्वेन को रैंड से दूर रखना होगा। इधर रैंड भी आइस के तौर तरीके सीखने में लग गया होता है। तो बात करें अगर टू रिवर्स की, तो पिछले रात हुए इंसिडेंट्स की वजह से पेरेन और अलाना काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं। अब अलाना जो कि एक आइसड आई है, वो इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि वो पेरेन का इलाज नहीं कर पा रही थी। मगर टू रिवर्स के लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पेरेन फिन ट्रोलॉक्स की फौज के साथ इन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है। जिसके बाद स्टोरी वापस से टांचिको में आती है, जहाँ पे मैट लिएंड्रिन और ब्रेसलेट के बारे में पता करता हुआ सीधा जा मिलता है अपने पुराने दोस्त टॉम से। मगर यहाँ पे टॉम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता मैट से बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रोलॉक्स के अटैक के समय मैट इसे अकेला छोड़ के वहाँ से भाग गया था। इधर इग्वेन वॉइस वन के साथ मिलके सपनों की दुनिया में अपनी ड्रीम वॉकिंग एबिलिटीज को टेस्ट कर रही होती है। मगर जैसे ही इग्वेन को लग रहा था कि वो पावरफुल होती जा रही है, इतने में एक बार फिर से लैंडफेयर उसके सपनों पे कब्जा कर लेती है। तो एक बार फिर से लैंडफेयर इग्वेन को सरप्राइज करते हुए उसे बताती है कि असल में रैंड को लैंडफेयर के बारे में सब कुछ पता है। इसके साथ ही वो आगे कहती है कि रैंड को तो ये तक भी पता है कि लैंडफेयर इग्वेन को सपनों में टॉर्चर करती है। जिसके बाद वॉइस वन इग्वेन को उसके सपनों से बाहर निकाल लेती है और बाहर निकलते ही उसे एक बार फिर से बताती है कि इग्वेन अपने सपनों में अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपने सपनों के अंदर लैंडफेयर को आसानी से हरा सकती है। इधर हमें देखने को मिलता है कि रैंड और मोरेन एक दूसरे के साथ अपने टूइडियन वाले एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, जिस पर रैंड मोरेन से कहता है कि उसे पता है कि मोरेन के पास एक सांग्रियाल है। और यहाँ पर मोरेन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिरकार उस सांग्रियाल की पोटेंशियल क्या है। मोरेन तो इस सोच में डूबी थी कि उस सांग्रियाल से निकले हुए इमेंस वन पावर को वो कैसे कंट्रोल करेगी। तो जिस पर रैंड का कहना होता है कि कभी भी वन पावर के सामने झुककर अपना पूरा कंट्रोल वन पावर को नहीं देना, और रैंड भी इसी चीज को फॉलो करता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि रैंड एक बार फिर से करप्टेड वन पावर के इन्फ्लुएंस में आके कुछ देर के लिए जोन आउट हो जाता है। वो तो शुक्र है मोरेन का, जो कि उसे समय रहते होश में ले आती है। इधर पेरेन टू रिवर्स में पाए जाने वाले बहुत सारे जड़ी बूटियों की मदद से धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी वहाँ पे मौजूद फैल बताती है कि उसकी माँ एक डार्क फ्रेंड थी और उसकी फैमिली में उसे भी कहा गया कि वो भी डार्क फ्रेंड बन जाए। मगर फैल वहाँ से भाग जाती है और होनो फलेर को ढूंढने में लग गई। और इधर दोनों ही एक दूसरे से अपनी लाइफ की इमोशनल स्टोरी डिस्कस करने लग जाते हैं, जिस पर पेरेन ने भी उसे लाइला की स्टोरी बताई कि उसके खुद की वजह से ही उसकी बीवी लाइला की जान गई। इधर हमें देखने को मिलता है कि व्हाइट लॉक्स के सामने कुछ और व्हाइट लॉक्स आते हैं, बट वेट अ सेकंड, यहाँ पे पैड एंड पेन भी एक व्हाइट लॉक का मेंबर है या फिर व्हाइट लॉक होने का एक्टिंग कर रहा है, जिसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दाल में कुछ न कुछ तो काला है। जिस पर पैड एंड पेन डेन से कहता है कि वो बहुत सारे ट्रोलॉक से लड़के यहाँ पे पहुंचा है। इधर मैट और टॉम भी एक दूसरे से अपनी स्टोरीज डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी टॉम की नजर एलेन पे पड़ती है, जो कि एलेन को देखते ही पहचान लेता है कि ये तो एंडोर की होने वाली राजकुमारी है। और इतने में हम देखते हैं कि टांचिको के एक लोकल आदमी ने भी एलेन को पहचान लिया, जिसके बाद एलेन की गर्दन पे उसने एक चाकू रख दी और उससे सच उगलवाने लगा। मगर टॉम ने वहाँ पे अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल दिखाते हुए मामले को सलटा लिया। तो सब जानते थे कि टॉम एक सिंगर है, जिस वजह
से अब वो लोकल आदमी एलियन को गाना गाने के लिए कह देता है और जिसके बाद वहाँ पे सब मिलके टांचिको के ऊपर गाना गाने लग जाते हैं। वाह भाई वाह, इन्हें ब्रेसलेट और कॉलर छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं, नाइनिव और मिन भी नशे में धुत होके एक दूसरे के साथ ठहाके लगा रहे होते हैं। और इन्हें लियांड्रिन के बारे में बात करता हुआ सुन के एक लोकल बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि वो असल में लियांड्रिन का पता जानता है। मगर वहाँ पे मौजूद लियांड्रिन की ब्लैक आजा की एक मेंबर स्पान ने इस बात को सुन लिया। इधर लियांड्रिन ब्लैक आजा में छुपे रेवन के एजेंट को ढूंढ रही होती है, जहाँ पे वो नायोमी से पूछती है कि क्या वो किसी आदमी के डीप कोर मेमोरीज तक को इरेज कर सकती है या नहीं, जिस पर नायोमी का जवाब होता है कि इस लेवल के पावर्स तो केवल 4 सेकंड के पास होते हैं। यहाँ पे लियांड्रिन को पता चल चुका था कि नायोमी ही वो ब्लैक आजा की मेंबर थी जो कि सीक्रेटली रेवन के साथ मिलके काम कर रही थी। जिसके बाद लियांड्रिन अपने पावर्स की मदद से नायोमी का माइंड रीड करती है, जिस पर उसे पता चलता है कि नायोमी ने असल में कॉलर का लोकेशन ढूंढ लिया था और कॉलर की लोकेशन मिलते ही लियांड्रिन ने उसका काम तमाम कर दिया। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये थी कि नायोमी के मरने से पहले लियांड्रिन ने उसे बताया कि उसे भी एक 4 सेकंड बनना है। और जब लियांड्रिन नायोमी को मार रही होती है उसे वक्त स्पान भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो स्पान यहाँ पे नाइनिव और उसके गैंग के बारे में लियांड्रिन को बताने आई थी, मगर नायोमी को मारते हुए देख के स्पान अपना फैसला बदल देती है और वो लियांड्रिन को कुछ नहीं बताती। इधर टू रिवर्स में मैक्सिन ने भांप लिया कि मैक्स की दोनों सिस्टर्स 1 पावर को चैनल कर सकती है, जिसके बाद अलाना उन दोनों सिस्टर्स को गाइड करती है अपने आप को हील करने के लिए। इधर पेरिन और फाल की बात चल ही रही होती है, जिस पर पेरिन ने फैल को बताया कि वो असल में एक वुल्फ ब्रदर है और उसे ये भी बताया कि उसके फ्रेंड मैट ने हाल ही में हॉर्न ऑफ वलेर को बचाया था। सत्यानाश। इस बात से फैल थोड़ी नाराज तो होती है, मगर उसके बाद ये दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे अलाना और मैक्सिन भी टपक जाते हैं। इधर नाइनिव और मिन उस बार से जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एलियन और बाकी लोग नाच गाना कर रहे थे, जिसके बाद टांचिको का एक लोकल फिक्सर मैट के पास आता है और उसे बताता है कि वो दूसरा ब्रेसलेट इसको मिल चुका है। तो मैट ने फटाफट उसे सोने के सिक्के दिए और उससे वो ब्रेसलेट ले लिया। इधर हमें पता चला कि नायोमी के साथ साथ स्पान भी रेवन के साथ मिलकर काम कर रही थी। उसके बाद स्पान के सामने मोगेडियन ने अपना असली रूप दिखाया और इसके साथ ही उससे सारी की सारी डिटेल्स निकाल के उसे मौत के घाट उतार दिया। स्पान से मिले डिटेल्स को फॉलो करते हुए मोगेडियन सीधे नाइनिव और एलेन के रूम में चली जाती है और उन दोनों के दिमाग को कंट्रोल करके उनके सारे प्लानिंग के बारे में जान लेती है। इसके साथ ही वो ब्रेसलेट भी उनसे ले लेती है और मोगेडियन ने वहाँ से निकलने से पहले दोनों के मेमोरीज तक इरेज कर दी, ताकि उसके जाने के बाद इन दोनों को कुछ भी याद ना रहे। तो उसके जाते ही जब इन दोनों को होश आता है तब ये दोनों नोटिस करते हैं कि इनके बैग से तो वो ब्रेसलेट गायब हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि किसी वजह से नाइनिव के चेहरे से खून बह रहा है। इधर सच का पता चलता है इग्वेंट सीधे रैंड से बात करने जाती है, तो जहाँ पे रैंड ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसे पता है कि लैंडफेयर एक 4 सेकंड है, मगर उसे ये बात पता नहीं कि लैंडफेयर ही इग्वेंट के सपनों में आके उसे डराया करती है। तो रैंड की बातें यहाँ पे इग्वेंट को सरासर छूट लगती है। तो इग्वेंट को यहाँ पर लग रहा था कि 1 पावर को चैनल करने के बाद होने वाले पागलपन के लक्षण अब रैंड पे दिखने लगे हैं और इग्वेंट के मुंह से इतना सुनते ही रैंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक 4 सेकंड सैमुअल ने इन पे अटैक कर दिया और ये 4 सेकंड वही होता है जिसके बारे में लैंडफेयर ने मोरेन को आगाह किया था। तो रैंड ने सैमुअल का सामना करता हुआ जबरदस्त 1 पावर का यूज करके उसके ऊपर बहुत सारी पत्थर गिरा दी। थोड़ी देर बाद रैंड को पता चलता है कि उस मलबे में दबकर एल्सेरा भी मारी गई। जिसके बाद फिर क्या था, रैंड ये देख के पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने 1 पावर को चैनल करके एल्सेरा को जिंदा करने की कोशिश करता है। वहाँ पे मौजूद इग्वेन, मोरेन, बाकी सब लोग उसे मना करने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की भी नहीं सुनता। मगर जल्द ही रैंड को भी पता चल जाता है कि वो उसे वापस से जिंदा नहीं कर पाएगा। इधर फैल बेंचियार्ड ने टू रिवर्स में देखा कि बेगेट से होते हुए ट्रोलोक्स की एक आर्मी टू रिवर्स की तरह बढ़ रही होती है और जिसके बाद यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।